तो गाइस फाइनली परीक्षा की घड़ी आप लोगों की काफी नजदीक आ चुकी है और मध्य प्रदेश बिजली विभाग के अंतर्गत जो आप लोगों की वैकेंसी निकली थी काफी संख्या में, जहां पे एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी थी, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसी थी, उसकी एग्जाम डेट को डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग एग्जाम डेट को देख रहे होंगे, साथ ही साथ यहाँ पे समझ रहे होंगे कि बेसिकली इन दिनों में किस प्रकार आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, किस पोर्शन की तरफ ध्यान देना है जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ सको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में हूं। यहां पर आप लोगों को मिल जाता है आप लोगों की वैकेंसी की एग्जाम डिटेल्स। यहां पर जैसे ही आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बेसिकली टोटल डिटेल्स यहां पर दी गई है। एग्जाम डेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 3 एंड क्लास 4, जो कि नोटिफिकेशन था 17825। यहां पर सभी पोस्ट का एग्जाम डेट दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लॉ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का 20 मार्च 2025 को 9 AM से 11 AM आप लोगों का पेपर रहने वाला है। स्टोर असिस्टेंट, ड्रेसर, फायरमैन, जूनियर स्टेनोग्राफर, सिक्योरिटी गार्ड का जो एग्जाम है वो 20 मार्च को रहेगा। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का 20 मार्च को बेसिकली रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें 21 मार्च को रहेगा, अलग अलग शिफ्ट में रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें 22 मार्च को आपका एग्जाम होगा। प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की यदि बात करें 22 मार्च को आपका एग्जाम होगा, 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक बेसिकली रहने वाला है। यदि मैकेनिकल की बात करें, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, जहां पे फिटर टर्नर आईटीआई स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, वो उनका जो पेपर है वो भी 22 मार्च को है। उनका इवनिंग शिफ्ट में है, यानी कि 5 बजे से लेके 7 बजे तक रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, इनका 23 मार्च को है। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर का 23 मार्च को है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो सभी पोस्ट का एग्जाम डेट जो है डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही साथ लाइन अटेंडेंट की यदि हम बात करें, इनका 26, 27, 28 और 29, और यहां पे इस प्रकार जो है 4 दिन आपके एग्जाम पेपर रहेंगे। 3 शिफ्ट में बेसिकली रहेगा, 9 बजे से 11 बजे, 1 बजे से 3 बजे एंड यहां पे 5 बजे से 7 बजे। तो इस प्रकार बेसिकली रहने वाला है। क्योंकि लाइन अटेंडेंट में सभी इलेक्ट्रिकल वालों ने अप्लाई किया है, सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो ये 3 दिन जो है बेसिकली रहेगा। इसका कंप्लीटली डिटेल्स यहां से आप लोग डाउनलोड करोगे तो आप लोगों का पीडीएफ बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा। यहां पे ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों की दी गई है। जैसे ही एडमिट कार्ड वगैरह आता है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बेसिकली आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। तो ये अपडेट तो हो गई आप लोगों के एग्जाम डेट से रिलेटेड। अब हम लोगों को ये चीज क्लियर है कि हमारे पास में जो समय है वो लगभग 15 दिन का समय बचा हुआ है। इस 15 दिन के समय में जो करो या मरो वाली कहानी है, क्योंकि आप इतने समय से जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वो एक तरफ हो जाती है, और जब हमारे साथ में सामने एग्जाम डेट होती है उस समय जो एनर्जी और फोकस होता है ना, वो अलग लेवल का होता है। तो कभी भी इस समय को बर्बाद नहीं होने देना है, इस समय को पूरी तरह जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। अब देखो, इसमें सभी लोगों को यह चीज तो क्लियर ही है कि बेसिकली आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार है। यहां पे थोड़ा सा बदलाव हुआ था, मैं ऑलरेडी आप लोगों को समय बाय समय पर अपडेट देते जा रहा हूं कि अभी जो है 60% विषयात्मक प्रश्न होंगे और 40% आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। यानी कि जो 60% क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के किससे रिलेटेड होंगे, आपके डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जैसे कि लाइन अटेंडेंट में आपने अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन के होंगे, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन के होंगे, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में अप्लाई किया है तो फिटर के होंगे। अब प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल वालों की सोच रहे होंगे सर अलग अलग ट्रेड ने अप्लाई किया है, फिटर के ही होंगे क्या? तो प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का अलग से डिटेल सिलेबस जो हमने डिस्कस किया था वहां पे ऑल टॉपिक फिटर के हैं, इसलिए जो क्वेश्चन आएंगे वो फिटर ट्रेड से आएंगे। आपके कोर्स में भी उस सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। और लास्ट टाइम में ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास में 15 दिन का समय है। जो भी प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हैं, टोटल कोर्स को एक बार कंप्लीटली अभी भी आप रिवाइज कर सकते हो, तो वहां पे कंप्लीटली रिवाइज करिएगा। साथ ही साथ जो टेस्ट आप लोगों के अपडेट किए हैं उन टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपका रिजल्ट लेके आएंगे। तो यहां पे क्या चीज समझ में आ रही है, 60% के साथ में जो 40% वाला पोर्शन है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसको भी मिस नहीं करना है, ये सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। यहां पे जो 40% पोर्शन होगा उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछे जा रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल नॉलेज में यहां पे आप लोगों की सारी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आ जाता है, वो पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से डेफिनेटली वो क्वेश्चन इंक्लूड करने होंगे, तो एमपी जीके को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एमपी जीके आप लोगों के लिए
लिए महत्वपूर्ण है। आप ये मान के चलो 40 क्वेश्चन है ना, तो यहां से कहीं ना कहीं 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लेगा। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बेसिकली यहां पे पूछे जा रहे होंगे। उसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग होगा। आप ध्यान रखिएगा, जो जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग है, यहां पे बहुत ज्यादा नहीं फंसना है कि बहुत ज्यादा आप लोग डीप में जा रहे हो। ये काफी नॉर्मल होंगे, जनरली पूछे जा रहे होंगे, यानी कि 10th स्टैंडर्ड लेवल के होंगे आपके एग्जाम में। स्पेशली लाइन अटेंडेंट में, प्लांट असिस्टेंट, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, यहां पे काफी कॉमन टॉपिक पूछे जा रहे होंगे। तो यहां पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हर एक चैप्टर को टच करना है। आपने प्रॉफिट लॉस देख लिया, प्रॉफिट लॉस बेसिकली वहां से एक कॉमन क्वेश्चन देख लिए, परसेंटेज से कॉमन क्वेश्चन देख लिए, क्षेत्रमिति से कॉमन क्वेश्चन देख लिए, रेशो प्रिपरेशन से कॉमन क्वेश्चन देख लिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट लॉस में चले गए तो वहां पे हर टाइप के क्वेश्चन को आप देख रहे हो एसएससी बैंकिंग की तरह से, उस तरीके से नहीं। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग यदि आपको हो गई, आपके एग्जाम में जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से हल कर लोगे, इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। साथ ही साथ समय का विशेष ध्यान रखना है, 15 दिन का समय है, डेली एक मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है, जिससे कि आपको खुद को एनालाइज कर सको, आप खुद की गलतियों को समझ सको कि बेसिकली कहां पर मेरे से मिस्टेक हो रही है, मैं उसको कैसे करेक्ट कर सकता हूं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो कि आने वाले हैं मेरे एग्जाम में, वो आप लोग समझ सको। तो क्योंकि ये समय बहुत अनमोल है गाइस, 15 दिन का जो समय है ना, वो पूरी जिंदगी बना देगा आपकी। बस समय है, इस समय को सही से यूटिलाइज करना। तो आज से ही लग जाओ भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका एग्जाम जो है हो रहा है ना, सही समय पे हो रहा है। एग्जैक्टली जो हमने अनुमान लगाया था कि मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक, बार बार मैं आपसे बोल रहा था कि मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। एग्जैक्टली मार्च लास्ट वीक में आपका एग्जाम आ चुका है। सो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।